प्यारे मित्रों, आज हम लोग वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे फुल्ली डिटेल से। तो चलिए, हम लोग पहला टॉपिक है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े करना संभव नहीं है, यानी असंभव है। यानी जिसका टुकड़ा करना क्या है, असंभव है, उसे वर्ण कहेंगे। जैसे में को में हलंत है, चो में हलंत है, टो में हलंत है, इत्यादि। यानी वर्ण किससे कहेंगे, तो उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका टुकड़ा करना संभव नहीं है, यानी असंभव है। चलिए, आपको अब आगे ले चलते हैं। आगे क्या है देखते हैं। आगे वर्णमाला है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो देखिए, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों के जो उच्चारण समूह होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 46 वर्ण है। हिंदी में क्या है, 46 वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त यानी 46 तो वर्ण है ये हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण, 1 मिश्र वर्ण तथा 2 अयोग व वर्ण भी हैं। यानी जो हिंदी व्याकरण में 46 वर्ण हैं, इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावे क्या है, 3 संयुक्त वर्ण हैं, 1 मिश्र वर्ण है, 2 अयोग व वर्ण भी हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। यानी जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। यानी जो स्वर वर्ण है उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या 11 है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो देखिए, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर को समझिए कि क्या है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर को समझिए कि ये क्या है। देखिए, हर्ष स्वर वह वर्ण जिसका उच्चारण कम समय में होता है। यानी वह वर्ण जिसका उच्चारण कम समय में होता है उसे कौन सा वर्ण कहते हैं, उसे कौन सा स्वर कहते हैं, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ओके, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे में ओ ई उ, जैसे में ओ ई उ और हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए है क्या, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, तो वह वर्ण जिसका उच्चारण हर्ष स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि हर्ष स्वर की तुलना में अधिक समय लेता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। आपको समझ में आया। देखिए, इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे में आ, ई, उ, ओ, ए, औ, औ तथा री। यानी ये थोड़ा अधिक समय ले रहा है इसकी हर्ष की तुलना में। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है दोस्तों, आगे है अयोग वा दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, ये हम लोग अब देखते हैं। देखिए, अयोग वा 2 कौन कौन होते हैं। पहला है अनुस्वार, यानी अनुस्वार, और दूसरा है विसर्ग, यानी अविसर्ग। दूसरा क्या है, विसर्ग। पहला क्या है, अनुस्वार। तो यानी ये 2 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और अविसर्ग। पहला देखिए, अब दोस्तों समझ में आ गया, यानी अयोगवाह आपको समझ में आ गया। आप समझते हम लोग स्वर वर्ण समझ लिए, आप समझेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से बोला जाता है। यानी वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। इनकी जो संख्या है वो 33 है। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। ओके, अब देखते हैं व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्पष्ट व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, उष्म व्यंजन। कौन कौन होते हैं, स्पष्ट व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन तथा
उसमें व्यंजन। चलिए हम लोग इसके बारे में बारीकी से पढ़ते हैं कि अस्पष्ट व्यंजन क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है और उष्म व्यंजन क्या होता है। चलिए हम लोग अब बारीकी से समझते हैं इसको। चलिए आइए देखते हैं। देखिए अस्पष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, यानी अस्पष्ट जो व्यंजन है उसे किसे कहते हैं। देखिए अस्पष्ट व्यंजन किसे कहते हैं। अस्पष्ट व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंगों की सहायता से होता है, यानी जो अस्पष्ट व्यंजन है उसका उच्चारण किसी विशेष अंगों की सहायता से होता है। जैसे कि उच्चारण, जैसे कि किसी का क, देखिए यहाँ पे क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, चो वर्ग का उच्चारण तालु से होता है और टो वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, टो का दंत से, पो का और ओष्ठ से होता है। यानी जो अंग हैं ये होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी उच्चारण इसकी सहायता से बोली जाती है, उसे अस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अंतःस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अंतःस्थ व्यंजन क्या, अंतःस्थ व्यंजन। ओके, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन यो रो लो वो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। ओके, यो रो लो वो क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। हम आपको बार बार इसीलिए बता रहे हैं दोस्तों कि आपको इसको समझ में आए, यानी आपको अगर समझ में आ गया तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कैसे लिख पाएंगे दोस्तों। इसीलिए आपको मैं अच्छा समझाऊंगा, यानी बारीकी से एकदम ढांसो स्टाइल से। चलिए अब आगे देखते हैं। कहलाते हैं यह वर्ण स्वर्ण तथा व्यंजन के मध्य होते हैं, यानी जो स्वर्ण वर्ण पढ़ रहे हैं आप और व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं उसके क्या होते हैं? मध्य होते हैं, यानी बीच में होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग उसमें व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। उसमें व्यंजन यानी उसमें व्यंजन सो टारी वर्षो मूर्धन्यो दंसो हो को उसमें व्यंजन कहा जाता है। यानी जो तारीफ वर्षो है, तारीफ वर्षो मूर्धन्यो दंसो हो को क्या कहा जाता है? उसमें व्यंजन कहा गया है, क्योंकि इनके उच्चारण भी घर्षण, क्योंकि अच्छा बताइए आप लोग कि उस व्यंजन इसको क्यों कहा गया है। तो देखिए इसको उस व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। क्या होता है? निष्कासन होता है। घर्षण से उत्पन्न वायु का क्या होता है? निष्कासन होता है, इसलिए इसको उस व्यंजन बोला गया है, उस व्यंजन कहा गया है। आपको समझ में आ रहा है? एकदम बारीकी से समझाएंगे आपको। उसके बाद देखिए आपका क्या है, उसके बाद देखिए आपका है संयुक्त व्यंजन। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका आता है दो और व्यंजन आ जाता है। कौन कौन? संयुक्त व्यंजन और मिश्र व्यंजन। क्या क्या? संयुक्त व्यंजन और मिश्र व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दोस्तों आपका होता है अक्षौतरोगियां। क्या होता है? अक्षौतरोगियां, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। और मिश्र व्यंजन आपका, आप देख सकते हैं आप स्क्रीन में। आप इसका अगर नाम जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में तो बाय बाय दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।